मैं चेक कर रही थी कि आपके किस किस साथी का सहयोग आपको मिला। आरजेडी खुश है, समाजवादी पार्टी खुश है, आपके बाकी तमाम साथी खुश हैं। कांग्रेस की टाइमलाइन पर कुछ नजर नहीं आ रहा। ये चुप्पी क्या कहती है? चिंता बढ़ा दी क्या आपने हरियाणा में? नहीं नहीं, देखिए पूरा देश खुश है और जो जो खुश हैं वो खुशी अपनी अपने अपने तरीके से जो है बयान कर रहे हैं। क्या पता हमें कितने फोन आए हैं कांग्रेसियों के, ये तो चलता रहता है। देखिए लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, ये तथ्यों की बात कर रहे थे। मैं थोड़ा सा 10 सेकंड में इनको थोड़ा तथ्यों की सैर करा के लाना चाहता हूँ। 2 साल पहले ये क्वेरी इन्होंने शुरू करवाई, इंक्वायरी 2 साल पे शुरू हुई, आज तक 25 पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई, ये तथ्य है। इन्होंने जिसको किंग पिन बनाया शरद शरद रेड्डी को, उससे 60 करोड़ रुपए इन्होंने चंदा खाया, ये तथ्य है। उसके बाद एक के बाद एक इन्हें कोर्ट से फटकार लगी कि कब सबूत लाओगे, कब सबूत लाओगे, ये तथ्य है। उसके बाद कोर्ट ने जब आज रिलीज करते हुए जो है वो इनको फिर दोबारा सीबीआई को फटकार लगाई और कहा कि ऐसी इमेज नहीं जानी चाहिए कि सीबीआई जो है वो एक पिंजरे में कैद तोता है। क्या आप इस स्टेटमेंट को छोटा आंकते हैं? हमारे देश की एक एजेंसी को एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इस लेवल पर जाके ये स्टेटमेंट देता है। मुझे लगता है कि जहां पर ये सीबीआई रिपोर्ट करती है उनको माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा होना चाहिए इस बात पे कि आप केवल इस वजह से एक व्यक्ति को अंदर रखना चाहते थे क्योंकि आप उसका कंपटीशन नहीं कर सकते काम में, क्योंकि आप उससे इनसिक्योर हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कल वो व्यक्ति आपकी जगह ले सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। बिल्कुल 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 निवान जी सीबीआई पर आज तीखी टिप्पणी की है जस्टिस ने, लेकिन एक जज ऐसे भी थे जो ये बता रहे थे कि सीबीआई की गिरफ्तारी किस प्रावधान के तहत ठीक है और ऐसी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। आपने कहा कि क्या पता कितने कांग्रेसियों के फोन हमारे पास आए हों। सर इतनी बड़ी बात है, इस पर इतनी गोपनीयता बनाकर रखने की क्या जरूरत है? छोटे छोटे मसलों पर तो आप एक्स पर पोस्ट करते रहते हैं, इसमें इतनी गोपनीयता काहे बरती जा रही है? देखिए कोई गोपनीयता है ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के फोन आ रहे हैं हमारे पास, तो उसमें सभी पार्टियों के, भाजपा वालों के भी फोन आ रहे हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बीजेपी लीडर हमें जो है वो फोन करके बधाई दे रहे हैं। ये तो इनकी ड्यूटी है यहाँ बैठकर हमें जो है वो चार पन्ने दिखाकर जो है अपनी पार्टी का पक्ष रखना। इनकी पूरी पार्टी जानती है कि इस केस में कुछ नहीं है, ये तो किसी की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तो आप मुझे इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से भी फोन आ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर था। मैं तो देख रही थी कौन सा बड़ा नेता कितनी बार बयान देता है, अभी तक आया नहीं। इंतजार कर लेते निवान जी, क्या पता जवाब आ जाए। देखिए लेकिन यहाँ पर जो विजय जी बैठे हैं वो तो बड़ा खुलकर कह रहे हैं आप लोगों के बारे में। विजय जी इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं? इंडिया अलायंस का पार्ट है आम आदमी पार्टी, आप अलायंस करने चाह रहे थे, 5 सीटों का ऑफर दिया जा रहा था, राहुल गांधी खुद कह रहे थे, लेकिन अभी चुप्पी साध रखी है। छुपकर बातचीत करने की क्या जरूरत हो गई? नहीं नहीं, कोई छुपकर बातचीत नहीं। सच्चाई यह है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हरियाणा के सभी नेता आम आदमी पार्टी से किसी भी गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है, पहली बात। लेकिन राहुल गांधी जी ने इस बात को समझा कि वोट कटवा पार्टी की भूमिका भाजपा के दबाव में अदा कर सकते हैं, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में करती रही है। इस बात को भांपते हुए उन्होंने हरियाणा कांग्रेस को अपना एक सुझाव दिया कि भाई इस मुद्दे पर बातचीत की जाए और समझौता कर लिया जाए आम आदमी पार्टी से। लेकिन कहीं ना कहीं जेल में होते हुए केजरीवाल के ऊपर दबाव बनाकर बीजेपी ने ये समझौता नहीं होने दिया और अब बीजेपी इनको खुला छोड़कर, क्योंकि देखिए जमानत ऐसे ही नहीं हो जाती, वहां पर विरोध होता है सरकारी पक्ष द्वारा। कहीं अब ना इस कहीं पर एक वो जवाब पक्ष निवान सही जी आप ढंग दे से दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं विजय जी। ताकि केजरीवाल को एक छोटा जमानत जवाब मिले। निवान जी दीजिए। वोट कटुआ बड़ा खुले तौर पर कहा था हुड्डा साहब ने, और बयान भी खूब आए थे आम आदमी पार्टी से, गठबंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, टेंशन तो आप बढ़ा रहे हैं ना। देखिए मुझे नहीं पता कि ये अपनी टॉप लीडरशिप के साथ अलाइंड है कि नहीं है, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कह सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना जवाब देना चाहता हूं कि हमें सभी पार्टियों ने पंजाब में भी देख लिया, पंजाब में भी ये हमें जीरो कहते थे, ये हमें दिल्ली में भी जीरो कहते थे। पंजाब में इनका क्या हाल हुआ इन्होंने देख लिया, दिल्ली में इनका क्या हाल हुआ हमने देख लिया। हम हरियाणा में लड़ रहे हैं, हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अगर जनता ये चाहेगी कि आम आदमी पार्टी को लाना है, बिजली मुफ्त लेनी है, पानी मुफ्त लेना है, अच्छे स्कूल्स बनाने हैं, तो हमें वोट करेंगे। हम तो उनके बीच में पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। बस हमारा पार्टी है कि हमें पूरी ताकत से तभी तो बोल रही थी ना निवान जी, वहां तो कांग्रेस कॉन्टेस्ट कर रही है, कांग्रेस कह रही है हम सरकार बना रहे हैं, तो आप तो सीधा सीधा उन्हीं को चुनौती दे रहे हैं ना, बीजेपी को तो आप मान ही नहीं रहे ना मुकाबले में। अब प्रदीप जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही निवान जी ने कि भाई कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, हमें तो बीजेपी वाले नेता फोन कर रहे हैं और आज बधाई दे रहे हैं, भाई मुबारक हो आपको कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं।
मैं आपको क्या कह रहा हूँ यही प्राची तो हम जी, कह ये रहे हैं अंदर कि से बहुत बीजेपी गम का में ये है। तो जब पूरे व्यक्ति जब अंदर से गम में रहता है तो वो अपने काल्पनिक दुनिया में जीता है। तो ये अपने काल्पनिक दुनिया में जीते रहे। ये 2024 चुनाव के पहले भी बाहर आए थे, इनको लगा था कि भाई पूरा का पूरा देश को ऊपर से नीचे कर देगी। नतीजा क्या निकला? दिल्ली में जहां इन लोगों ने मिलकर कैंपेन किया, इनकी 0 सीटें आई, 0 सीटें। हरियाणा में इनकी 0 सीटें आई, 0 सीटें। तो ये कोशिश करते रहे, कोई इशू नहीं है। पर मैं बड़ी बात कहूंगा, ये रहा अरविंद केजरीवाल का 2012 का बयान। ये कहते हैं कि मुझे सत्ता का लोभ नहीं है, मुझे मंत्री बनने का कोई शौक नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकते, आप चीफ मिनिस्टर के निवास नहीं जा सकते, आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सकते। पिछले 150 दिन से जेल के अंदर है। स्थिति क्या है दिल्ली के अंदर कि दिल्ली के अंदर आज गंदा पानी है पीने को। स्थिति क्या है दिल्ली के अंदर कि 2 यूपीएससी के बच्चे जो है उनको अपनी जान गंवानी पड़ी आम आदमी पार्टी की मिस गवर्नेंस से। स्थिति क्या है कि आज दिल्ली के अंदर पावर कट हो रहे हैं। स्थिति क्या है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन जो है 100% बढ़ चुका है। स्थिति क्या है कि यमुना अभी तक क्लीन नहीं हुई। स्थिति क्या है कि मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इंडिया टीवी की रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर नहीं है। ये इनकी वजह से, इनके सिर्फ सत्ता में रहने के नहीं, उसके पीछे की वजह तो आप लोग है ना। आप दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देते हैं, ये तो कहते हैं ना आम आदमी पार्टी के सारे नेता कहते हैं। लेकिन आज कोर्ट में जो हुआ प्रदीप जी, आप सशर्त, इनके पास है, दिल्ली सरकार भी प्राची जी इनके पास है। जी जी, लेकिन आप शक्तियां कम करते हैं ना। बातें कहूंगा